Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के थाना सरूरपुर क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गुरुवार दोपहर 3 छात्राओं के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। कक्षा 7 की छात्रों के लापता होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने इस बात को देर शाम तक दबाए रखा। गंभीर बात तो ये रही कि विद्यालय स्टाफ ने संवेदनशील घटना की जानकारी तत्काल अधिकारियों या पुलिस को देने के बजाय खुद ही खोजबीन शुरू कर दी और करीब 1.5 घंटे तक इसे छिपाए रखा। परिजनों को भी शाम 4 बजे के आसपास सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल सरूरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, बीएसए, सीडीओ समेत प्रशासनिक अमला हरकत में आया और देर रात तक छानबीन जारी रही। मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सोमरात में मौके पर ही पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने विद्यालय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि विद्यालय में तैनात सुरक्षा गार्ड के बावजूद छात्राएं कैसे लापता हो गई, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। इस विद्यालय में करीब 100 छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन ईद और अन्य त्योहारों के चलते अधिकांश घर गई हुई थी, जिससे उस समय केवल 43 छात्राएं ही उपस्थित थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिलाधिकारी वीके सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच कमेटी का गठन किया गया और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देर रात तक तीनों छात्राओं का कोई सुराग नहीं लग सका था और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी, आपको कैसे सूचना मिली थी और क्या पूरा मामला है? जी, ये ग्राम भूमि है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी बोली और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे थे। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब यहाँ। मामला ये है, 3 बच्चियाँ थी, एक छुटकी रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियाँ 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो गई हैं, किसके साथ गई हैं। अभी कोई मामला खुल नहीं पाया। अंदर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या। सर, 3 बच्चियां गायब हैं, क्या मामला है? मामले को छुपाया गया? देखिए, ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे अच्छा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है का। और उसमें 3 बच्चियाँ लोग को रात में लगभग 9:10 की सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसए को तुरंत दिया। वहाँ पे बीएसए को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने कुछ जानकारी ली और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब भी गए और पूरी तथ्यों की जाँच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद हम दृष्टिया ऐसा लगता है कि जो वार्डन है उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जाँच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग का ये है कि जो तीनों बच्चे हैं, उनके परिजन भी रात में हम लोग बता लिए थे और परिजनों से भी उनकी हम लोग की डिटेल में बात हुई है। 2 बच्चे के परिजन आ गए थे। एक बच्चे के परिजन के मदर नहीं है, फादर स्टेप फादर है, तो जिसके कारण उनकी सिस्टर शामली में रहती है, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनके सिस्टर ने आने से मना कर दिया। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम रात में ही शामली भेजी ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और पुलिस विभाग इसमें तत्परता से रात्रि से ही जितने फ़ोन नंबर हैं उनसे सर्विलांस पे ले लिया गया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। और उम्मीद है कि जल्द ही इस बच्चे जो है सकुशल बरामद हो।
देखिए वो पुलिस जांच कर रही है, उसके संबंध में अभी कुछ कहना इसलिए ठीक नहीं है, पर यह है कि सभी एंगल्स को देख के और जांच पड़ताल पुलिस विभाग और प्रशासनिक तौर पे हो रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सूचना मिलने के बाद जैसे ही हम उच्च स्तर पे हम सर्वप्रथम सूचना बीएसए के द्वारा सीडीओ को दी गई थी 9:40 के आसपास, और सीडीओ ने तत्काल मुझे बताया, तो उसके बाद मैंने एसएसपी से बात की और वो कहा कि तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस जानी चाहिए, और फिर मैंने एडीएमई और सीडीओ को तुरंत जाने के लिए कहा और उसके तुरंत तत्काल बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही मौके पे गए और सारी चीज़ को हम लोगों ने देखा। यदि समय रहते सूचना देने की जिम्मेदारी जो है बीएसए और संबंधित वार्डन की थी, वार्डन ने भी बीएसए को विलम्ब सूचना दी, जैसा बीएसए का ना बीएसए ने भी कुछ विलम्ब से हम लोग सूचना दी। सारे बिंदु पे जहाँ जो दोष जिसका निकलेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। इसमें सीसीटीवी ब्लास्ट हो जाता है और इसमें तो अब तक ये पता चल पाया है कि बच्चियाँ छूट गई हैं या कोई को लेके गया है, कुछ ऐसा सामने आया? देखिए सीसीटीवी से पुलिस जो है आस पास में भी पेट्रोल पंप है और बाकी जगह शॉप्स पे सीसीटीवी है, क्योंकि रात का समय था तो सब शॉप्स बंद हो चुके थे। कप्तान साहब इसमें देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से और मुझे लगता है कि जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल आएगा। नहीं परेशान नहीं, मोबाइल मिला था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बच्ची थी जो बिटिया है वो 3 दिन पहले ही स्कूल में आई थी और मोबाइल जैसा कि प्रतिबंधित है बच्चों को स्कूल में रखना किसी स्कूल में, तो मोबाइल लेकर आई थी, उसी पे टीचर ने मोबाइल ले लिया था और फिर लेने के बाद फिर टीचर ने कुछ कहा होगा, बट नेचुरल है। उसके बाद जो भी स्थिति बनी वो तो चूंकि बच्चियाँ जब बरामद हो जाएगी या और डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी तब पता चलेगा। ऐसी कोई भी वाक्य नहीं है कि, लेकिन ये है कि मोबाइल उसके पास थी, मोबाइल से वार्ता हुई, अब वो कहाँ वार्ता हुई समझने को पुलिस जो है डिटेल जांच कर रही है। पूरे स्कूल में 43 कल जो है अटेंडेंस के हिसाब से 100 का स्ट्रेंथ है, और लेकिन छुट्टी और अन्य कारणों से 43 बच्चे थे, जिसमें कि 3 बच्चियाँ एक समय। तीनों बच्चे माइनर बताई जा रही नहीं, वो तो 6 to 8 है तो माइनर ही रहेगा, तो स्कूली क्लास 6 से 8 तक स्कूल है। एक ही क्लास 7th की थी और तीनों जो है आपस में दोस्त एक ही हॉस्टल में रहती थी। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।